अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.4। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग 1.2, 1.1 एंड 1.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4 को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और हमें इसने ये इक्वेशन दी है तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो उम्मीद है कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सबका सॉल्व करने का तरीक़ाकार एक ही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, स्क्वायर रूट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम लोग स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोग स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कट कर सके। और हम लोगों ने अगर एक साइड पर स्क्वायर लिया तो हमें दूसरी साइड पर भी स्क्वायर लेना होता है। तो ये हमने ले लिया स्क्वायर, और इस साइड पर भी हमने ले लिया स्क्वायर। अब ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाता है, कैंसिल। आप लोगों को पता ही है जो अंडर रूट की वैल्यू होती है, मतलब वो क्या होती है, 1/2। और ये मतलब अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 की पावर के। ठीक है, तो अब ये इसकी पावर मतलब क्या होती है, 1/2, और हमने इसका क्या ले लिया, ऊपर स्क्वायर। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कट हो गया और 1 बचा। इस तरह हमने अंडर रूट को स्क्वायर से कट कर दिया। तो इसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस साइड पे हमारे पास क्या बचा, 7x प्लस 16। तो हम इस आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं। तो 2x का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है 5, उसका भी स्क्वायर, प्लस 2ab। a क्या है हमारे पास 2x, और b क्या है हमारे पास 5। और इस साइड पर 7x प्लस 16 एज इट इज आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, और x 20x 7x प्लस 16। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब इन टर्म्स को इस तरफ ले जाते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 20x, x वाली वैल्यू ये है, इसको इधर लाए तो ये माइनस x हो गया, प्लस 25 और 16 इधर प्लस का, तो इधर आकर ये माइनस का हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 क्या है, प्लस का है, और 7 क्या है, माइनस का। तो ये प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका लगता है, बड़ी वाली वैल्यू का। तो 20 में से 7 गए तो क्या बचा हमारे पास 13x, और ये क्या 25 प्लस का है और 16 माइनस का, मतलब प्लस होगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, मतलब 25 का। प्लस 25 में से 16 माइनस किए तो 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों ने इस स्टेप पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए इनके बनाएंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इस वाली फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 13 आए, और वो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। तो हम लोग करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो क्या बनते हैं 36, 4 9 ज़ा 36x स्क्वायर। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 36, और जिसको हम प्लस या माइनस करें तो आंसर आए 13। तो ठीक है, फैक्टर्स बना लेते हैं। 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा फैक्टर्स क्या बना है, 9 4 ज़ा 36 होता है, और 9 प्लस 4 क्या होता है 13। तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स क्या है, 9 और 4। तो हम इनको लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 और 4 हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। तब यहाँ पे 4x कॉमन आ गया, इधर x बचा, 4x पूरे के पूरा बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 1। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 9x बच गया इधर, और इधर कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1। फैक्टर्स हमारे ठीक आए हैं, कैसे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आई है। तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 और 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के साथ लिख लेते हैं। x प्लस 1 एक बार हमने 0 के साथ लिख दिया, और 4x प्लस 9 हमने 0 के इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो इधर x की वैल्यू क्या आई, -1, और इस साइड पे x की वैल्यू क्या आएगी, इधर ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और ये -9/4। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया, -1 एंड -9/4। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 को। पार्ट नंबर 2 भी उसी तरीके से सॉल्व हो चुका है। इसका क्या है, अंडर रूट आ गया, फिर से हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स, उसी तरह के हमने अंडर रूट की वैल्यू को ख़त्म करना है। तो x+3 का आ गया स्क्वायर और इस साइड पे 3x-1 का आ गया स्क्वायर। अब इनकी क्या होगी, कटिंग हो गई, तो ये क्या बचा x+3 और ये क्या बन गई हमारे पास आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो क्या होती है वो, ये इसी तरह ही होती है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। तो इसको खोल कर लिख लेते हैं आइडेंटिटी को। तो क्या होगा, ये 3a मतलब 3x का स्क्वायर प्लस क्या आता है, फिर b की वैल्यू आती है और फिर इधर माइनस है ना, तो -2ab मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है 3x और b की क्या है 1। x+3 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, x का स्क्वायर लिया तो 9x स्क्वायर हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 का स्क्वायर लिया तो 1 नहीं आया, और 3 2 ज़ा 6 x मल्टीप्लाई हो रहा है और 6x 1 ज़ा 6x। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 9x स्क्वायर इधर ही रह गया, ठीक है, -6x, फिर ये वाली जो प्लस की वैल्यू है x की इधर आके ये माइनस की हो गई, +1 इधर ही है, +3 इधर आकर -3 का हो गया, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम इसको रीअरेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यू क्या है, माइनस की, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये बनेगा -7x, और ये क्या, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो साइन किसका आता है, बड़ी वाली वैल्यू का, तो माइनस। अब 3 में से 1 गया तो 2। अब क्या होगा, इनके बनेंगे फैक्टर्स। तो अब इनके फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। अब ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और जिसको प्लस या माइनस करें तो -7 आए, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 2 ज़ा 9 में से 2 निकाले तो क्या बचेगा 7, 9 2 ज़ा 18 ही होता है, 9 2 ज़ा 18 और +9 और -2 ले लें अगर हम, सॉरी हमें क्या चाहिए -7। तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी और छोटी वैल्यू क्या होगी, प्लस की। 9 में से 2 गए तो 7, तो -7 बचेगा। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, -9 और +2, 9x स्क्वायर -9x + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या होगा, 9 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। 9x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, इधर x और इधर क्या बचा 1, क्योंकि कुछ नहीं ना बचा, सारा बाहर आ गया, तो 9x 1 ज़ा 9x, ठीक है। अब इधर क्या कॉमन आएगा, +2 कॉमन आएगा, यहाँ हमने इसे कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा x और इधर हमने कॉमन लिया तो -s ही आ गया, 2 1 ज़ा 2। फैक्टर्स हमारे ठीक आए क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम आई हैं। तो x - 1 और 9x + 2 आ गया। अब क्या करना है, इनको 0 के इक्वल पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। एक दफ़ा इसको रख दिया और इस साइड पर 9x + 2 को 0 के इक्वल रख दिया। तो अब क्या हो गया, x = 1 और 9x = -2 हो गया और x = -2/9 हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, इसको हम लोग सोल्यूशन सेट लिख देना। आप लोगों ने सोल्यूशन सेट ना लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि इसका भी ना 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स ज़रूर होता है। 1 और -2/9 पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बुक के पीछे से आंसर चेक किया तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जो पॉजिटिव वैल्यू है ना उसको लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में, मतलब 1, और ये जो -2/9 जो माइनस की वैल्यू है ना उसको लिखा हुआ है ये इस ब्रैकेट में और लिखा हुआ है एक्सट्रीनियस टर्म, ठीक है ना। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इस तरह आप लोग एक्सट्रीनियस लिख सकते हैं इसके साथ, एक्सट्रीनियस, ठीक है। माइनस वाले टर्म को एक्सट्रीनियस और जो प्लस वाले टर्म है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 क्या है, जैसे हम लोग कर रहे थे ना फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में कि हमारे पास एक साइड पे अंडर रूट वाली वैल्यू थी और एक साइड पे हमारे पास बाकी टर्म्स थी। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, उसी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, हम इसको 4x को इधर ही रहने दिया, ये जो -3 है इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा +3 और 13x + 14 का जो अंडर रूट है वो इधर ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन हमारा 1 और 2 की तरह ही बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 4x + 3 स्क्वायर ले लिया, 13x + 14 तो इधर भी क्या ले लिया इसका
स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो प्लस 2a क्या है और b क्या है, a क्या है 4x और b क्या है 3, और इस साइड पे क्या है 13x प्लस 14, तो 16 बनेगा। 4 4 ज़ा 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 प्लस, अब ये क्या होगा 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई x, तो 24x 13x प्लस 14। अब इनको क्या कर लेना है, रीअरेंज कर लेना है। 16x स्क्वायर इधर ही रह गया, ये क्या है 9। अच्छा पहले हम x वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, x स्क्वायर लिखा ना, अब x वाली 24x, अब क्या 13 इधर प्लस का है ना, इधर आके ये माइनस का हो गया। फिर अब कांस्टेंट लिख लेते हैं प्लस 9, और 14 इधर प्लस का इज इक्वल टू के इस तरफ आकर ये माइनस का हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या प्लस कर लेते हैं, जो भी हो रहा है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या है प्लस 24 है और माइनस क्या है 13, तो एक वैल्यू प्लस किया एक वैल्यू माइनस किया, तो इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन होगी, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़ी वाली टर्म का। तो प्लस 24 में से 13 को प्लस 23 है 24 है और माइनस 13, तो क्या बचा 11, तो क्या आएगा 11x। और अब क्या इधर क्या है प्लस 9 है और माइनस 14 है, तो 9 में से 14 जाने हैं, साइन किसका लगेगा, बड़ी टर्म का 14 का, तो क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगी फैक्टराइजेशन, तो 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या बनता है 16 5 ज़ा 80। अब क्या बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 80 आए और जिनको प्लस या माइनस करें तो क्या आए 11। तो फैक्टराइजेशन हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करें तो यही हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 80, और अगर 16 हमें क्या चाहिए प्लस 11, तो प्लस 16 और माइनस 5 करें तो आंसर क्या आएगा 11। ठीक है, तो हमने हमारे फैक्टर्स क्या है 16 और 5, तो यहाँ पे इनको राइट कर लेते हैं 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5, तो 16x इधर से हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी 16 है, पीछे क्या बचा x प्लस, अब इधर क्या है पूरी टर्म आ गई तो इसकी जगह 1। अब माइनस 5 को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज, तो 5 कॉमन आ गया माइनस 5, तो ये माइनस x था ना, तो ये माइनस x क्या बन गया प्लस का x बन गया, और ये माइनस 5 था ना, तो ये क्या एक जगह साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, और 5 बाहर आ गया तो 1 ज़ा 5। अब ये दोनों टर्म्स सेम आई है ना, तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स ठीक है। तो x प्लस 1 एक दफ़ा लिख लिया, फिर 16x माइनस 5 एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, अब इनको क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल इनको पुट कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 1, 16x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 बाय 16, तो हमारे पास क्या आंसर आया 5 बाय 16 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास 5 बाय 16 और माइनस 1। अब ये क्या है माइनस 1 है ना, तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं माइनस की वैल्यू, तो ये एक्सट्रीनियस वैल्यू है। पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आ गया पार्ट नंबर 4, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्या करना है हमने, इसको पहले इस टर्म को हम उठा के इधर ले जाते हैं ताकि हमारे पास क्या बचे सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू। ठीक है, तो 3x प्लस 100 इधर ही रह गया, 4 इधर है, ये माइनस x है ना, तो इधर आके ये प्लस का x हो जाएगा। अब क्या करना है, इस अंडर रूट को हमने ख़त्म करना, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमने क्या लिया स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। अब क्या होगा, सेम वही तरीका है, कटिंग हो जाएगी, तो 3x प्लस 100, अब ये कौन सी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है x प्लस 2,
क्यों आया प्लस इधर? क्योंकि हमारे पास बीच में यहाँ प्लस है, ठीक है। यहाँ हमेशा प्लस ही आना, ए प्लस बी के, अगर माइनस की हो या प्लस की हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये 2 वाली टर्म के साथ हमने माइनस या प्लस को डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब क्या है 2ab, ए क्या है 4 और बी क्या है x, ठीक है। 3x प्लस 100 हो गया, ऐसे ही आ गया। 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 प्लस x का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 और मल्टीप्लाई बाय x तो 8x। अब इसको कर लेते हैं हम रीअरेंज। अच्छा x स्क्वायर इधर ही रह गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम x वाली वैल्यूज को लिख लेते हैं, तो 8x इधर आ गया। अब ये क्या है प्लस का 3 है, इधर आके ये क्या हो जाएगा -3x, और अब कांस्टेंट लिख देते हैं प्लस 16, और ये क्या है 100 जो इधर प्लस का इधर आकर गया माइनस का इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर अब क्या प्लस 8 और -3, एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या होगी सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका लगेगा बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म क्या है 8, तो प्लस 8 में से 3 गए तो 5x बचा, ठीक है। अब इधर क्या है 16 प्लस का और 100 माइनस का है, तो टर्म साइन किसका लगेगा बड़ी टर्म का, मतलब 100 का, और क्या होगी सब्ट्रैक्शन, तो 100 में से हमने माइनस कर लेने हैं 16, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 84, तो -84 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे 84 मल्टीप्लाई बाय एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब एक्स के साथ क्या है 1, तो 84 1 ज़ा 84 1 ज़ा तो 84। अब फैक्टर्स क्या बनाना है कि ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो आए हमारे पास 84, और जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें प्लस करें तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बनने चाहिए +5 बनना चाहिए। तो हम इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो फिर क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 7 ज़ा क्या होता है 84, ठीक है। तो 12 अगर हम 12 ले लें प्लस का और -7 कर दें उसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास 5, 12 में से 7 गए तो 5, तो फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे पास 7 एंड 12। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे मैम आपने कैसे लिख लिए फैक्टर्स इतनी जल्दी, हमें तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को भी ईजिली आ जाएंगे फैक्टर समझ में, क्योंकि मैंने पढ़ा 12 7 ज़ा 84, 12 में से 7 गए तो 5 बचता है, मतलब हमें 5 ही चाहिए और मल्टीप्लाई करते हैं तो 84। तो फैक्टर्स क्या आए हमारे पास +12x और -7x, -84 एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह पे हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब हम ले लेते हैं इधर कॉमन, तो x कॉमन आ गया, इधर क्या बचा सिर्फ एक x, और इधर क्या 12 का बाहर एक x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा सिर्फ 12। अब क्या ले रहे हैं -7 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को भी कॉमन लिया और 7 को भी, तो ये माइनस की टर्म जो थी वो क्या हो जाएगी प्लस की, तो सिर्फ क्या बचेगा x वो भी प्लस का, और ये -84 है ना, तो ये क्या हो जाएगा इधर क्या आ जाएगा साइन चेंज, तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर कॉमन क्या लिया माइनस, और 7 12 ज़ा 84, ये दोनों टर्म्स आ गई सेम, मतलब हमारे फैक्टर्स हैं ठीक। x -7 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लेते हैं इक्वल टू 0 रख के इसे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। x इज इक्वल टू -12 आ गया और x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 7 और -12 क्या माइनस किया ना, तो ये क्या है एक्सट्रीनियस टर्म, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसी प्लेलिस्ट में आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।